हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो प्लेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 19 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और साथ में जिन साथियों को डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड करना है ना, ये आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से www.noclassment.com को विजिट करके डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे ना ही लोग। देखिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डेडिकेट होकर स्टडी कीजिए, और जब तक आप उसमें सफल ना हो जाए तब तक आप सफलता के लिए अग्रसर रहिए और कंटिन्यू अपनी स्टडी को जमाए रखिए। ठीक है, सभी साथी एक बार सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लेंगे, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। ठीक है, फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि डेली करंट अफेयर क्लास से वो भी जुड़ सके। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल की क्लास में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ऑफ द डे कल का, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 18 मई के जो प्रश्न है वो क्या था कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर जो पहला थॉमस कप जो टाइटल जीता है, तो कौन से देश को हराया है? तो इंडोनेशिया को। देखिए, 14 बार चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर भारत पहली बार क्या जीता है? थॉमस कप जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं करंट अफेयर की क्लास की तरफ। देखिए, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप आसान। देखिए, पहला है हमारा, हाल ही में जो रामगढ़ जो विषधारी अभ्यारण्य है को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो यह कौन से राज्य के अंदर है? तो ये कौन से राज्य के अंदर है? तो ये है राजस्थान के अंदर। ठीक है, देखिए, जो है ना, जो टाइगर रिजर्व है, जो एक तो है रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का, तीसरा है मुकुंदरा। ठीक है, उसके बाद ये चौथा है कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है, तो चौथा कौन सा है? ये वाला है। तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर ये जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम डिस्कस करें, देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, जो सवाई माधोपुर का कौन सा है? रणथंभौर का टाइगर रिजर्व है। अलवर का कौन सा है? सरिस्का है। और जो कोटा का कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है 29 जुलाई को बनाया जाता है। देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम सभी के। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए TX2 जो पुरस्कार दिया गया, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव रखा गया है? तो कहाँ पे है ये? तो छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को रखा गया है 53वां टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तब चलते हैं। सेकंड हमारे देखिए, हाल ही में हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं ये? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है सोमालिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, सोमालिया की जो राजधानी वो कौन सी है? तो मोगादिशु है। ठीक है, अगर आपसे मुद्रा पूछे तो सोमाली सिलिंग है। ठीक है, और हाल ही में फ्रांस की जो दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न बनी है। ठीक है, एलिजाबेथ बोर्न बनी है। और हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मानिक सा बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हाल ही में जो REC लिमिटेड के CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये रविंदर सिंह ढिल्लों को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा किए गए सूरत और उदयगिरी क्या है? तो ये दोनों क्या है? तो ये दोनों क्या है? युद्धपोत है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को शुरू किया गया था, लॉन्च किया था, अमानत को किया था? और हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो कौन सी कंपनी द्वारा ये शुरू किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए, भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में जो क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? तो मध्य प्रदेश में की गई है। और रक्षा मंत्री द्वारा किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट हमारा फोर्थ का क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किस देश ने जो 15 जो विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी की है? तो कौन से देश में की गई है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साउथ कोरिया के अंदर ये की गई है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी कौन सी है? सियोल है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, यूसोक यूल है।
ठीक है। वहाँ की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन है। और कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो मुंबई करेगा। और किस देश द्वारा 21वें जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट 2022 की मेजबानी की जाएगी, तो भारत द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। देखिए ऐसी पीडीएफ आपको दोबारा नहीं मिलेगी, तो आप सभी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके ये डेली करंट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके भी आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हमारी पीडीएफ में कुछ खास बात इस प्रकार है कि देखिए हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन को नीचे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में वो क्वेश्चन करंट के ही होते हैं, ठीक है। वो प्रीवियस डेज के जो क्वेश्चन है वहाँ पे ऐड किए जाते हैं, ताकि आपको कंटिन्यूटी के साथ साथ आपको जो प्रीवियस डेज के जो है उसका भी रिवीजन साथ साथ चलता है। देखिए 5 का हमारा हाल ही में किसी ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। देखिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुनील अरोड़ा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए किसे पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया, तो संजीव सान्याल को किया गया है। और केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई के लिए केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है, तो संजय मल्होत्रा को नामित किया गया है, ठीक है। आगे देखिए किस वरिष्ठ अधिकारी को एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो एस किशोर को। और हाल ही में किसे 2022-23 के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, तो कृष्णन रामानुजम को किया गया है। और हाल ही में किसे वन अनुसंधान संस्था का निदेशक बनाया गया, तो रेणु सिंह को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हाल ही में शिक्षक के एग्जाम होने वाले, वहाँ पे भी आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अवार्ड से क्वेश्चन मिलेंगे, लेटेस्ट चीफ मिनिस्टर की, गवर्नर की लिस्ट, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इनसे अपडेट हो जाइए पहले ही, ठीक है। तो आप इनको देखते रहिए, ये आप सभी हमारे वेबसाइट से विजिट करके आप सभी खंड का पोर्शन अपडेट कर सकते हैं, साथ में स्टैटिक जीके का पोर्शन भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यूनेस्को की जो भी रामसर साइट है सभी को आप देख सकते हैं। तो एक बार विजिट करिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे www.nocrispan.com पे, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस देश ने चीन को पछाड़कर जो उबर कप जीता है 2022 का, ठीक है। तो कौन से देश ने, छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। किस भारतीय ने जो ग्रैंडिस काची जो कैटोलिका जो इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो एस.एल. नारायणन के द्वारा। और हाल ही में किसने मियामी जो ओपन टेनिस 2022 खिताब जीता है, तो इगा स्वीतेक के द्वारा, ठीक है। और हाल ही में किसने जो 11वीं जो DGC जो लेडीज ओपन जो एमेच्योर जो गोल्फ चैंपियनशिप जीती है, तो रिया जादौन के द्वारा ये जीती गई है, ठीक है। और हाल ही में पहला जो खेलो इंडिया जो राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया, तो जमशेदपुर के अंदर ये आयोजित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 हमारा हाल ही में विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य को $350 मिलियन की मंजूरी दी है, तो कौन से राज्य को दी गई है ये, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र को दी गई है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात कर, देखिए हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया है। और किस राज्य सरकार द्वारा उद्यम क्रांति योजना को शुरुआत की गई, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर की गई है। और हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है, तो अमित शाह के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन आप सभी के सामने, जो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, तो ये जो दिवस है कब मनाया जाता है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 18 मई को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है वो देख लेते हैं। देखिए 15 अक्टूबर को ना विश्व हाथ धोने का दिन मनाया जाता है, और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है। 16 की बात करें तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और 20 की बात करें तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और 21 को पुलिस समर्थित दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो थोड़े थोड़े यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ताकि आप आसानी से इनको याद कर सकें बिना किसी कन्फ्यूजन के, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के सामने है। देखिए आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप कमेंट के माध्यम से उसका आंसर जरूर किया करें, ठीक है। देखिए हाल ही में किस विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए जो गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया ना, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है, ठीक है। तो जरूर करेंगे सभी साथी। आप चलते हैं सामान्य ज्ञान डोजी क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी 243 क्लास है, ऑलरेडी
42 क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि सेंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते थे? शहद का इस्तेमाल करते थे। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है ये? तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है। सब्जियों की खेती को किस और नाम से जाना जाता है? तो ओलेरीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। सत्येंद्र बोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया था। अगला देखिए, ये महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और जो लिटमस पेपर है किसने बनाया था? तो लाइकन के द्वारा ये बनाया गया था। तो ये हमने सामान्य ज्ञान क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सभी साथी जितने भी साथी है जो हमारे चैनल में पहले विजिट कर रहे हैं और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, जिन साथियों को पीडीएफ नहीं मिलती है वो सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocrispen.com, यहाँ पे विजिट करके भी आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार सभी सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खासकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे आप हर एग्जाम संबंधी पीडीएफ अवेलेबल है, आप विजिट करके देखिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो ओके बाय एंड टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।